अरे हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटानो नहीं चाहिए। बात है नकारती प्रेमियों, अगर हिंदू धर्म वाकई बात है और पीपल की डाल उसे धोखे में मिल जाए तो अग्नि में नहीं जलानी चाहिए। हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटानो नहीं चाहिए। भैया होकर बातन माने तो लंबड़दारी नहीं चाहिए। प्रेमियों, जिस दिन से बड़े भाई की बात छोटा भाई लौट दे उसी दिन से उसे सरेंडर हो जाना चाहिए। जैसे रण में घर में वन में एक होता है, माता पिता सोचते हैं अपने बड़े लड़के को घर का सदस्य बनाऊं और मलिकातम उसी को सौंप दें और नीचे वाले का कहते जो सारो खूब कुंचा करते पर मूरी अपने पत्त नहीं भारू। जो इंसान करता है उसी को पता होता है। वो कहते हैं कंचा करता पर उन्हें कुछ नहीं बेचारे, यानी भाइयों को बहनों को माता पिता को बनवाते हैं तो वो ही जानते हैं। अगर बात न माने तो उसे मलिकातम को छोड़ देना चाहिए। जो भैया भैया होकर बात न माने तो लंबड़दारी नहीं चाहिए। बीच गांव में बखरी होकर नो चौकीदारी नहीं चाहिए। अगर चौकीदार साहब का मकान बीच में है तो या तो दो में से एक की बुराई जरूर लेनी होगी, या पुलिस की या बदमाश की। बीच गांव में बकरी होकर नो चौकीदारी नहीं चाहिए। विधवा होकर पानु चबाई श्रृंगार बनानो नहीं चाहिए। प्रेमियों, अगर राण बेवा स्त्री है और वो पूरी सजी धरी रहती श्रृंगार करती है तो समझ लो कोई कारण जरूर है। विधवा होकर पान चबाई श्रृंगार बनानो नहीं चाहिए। कितनो तिरिया हो ये बनी पूरी बात बतानो नहीं चाहिए। प्रेमियों, औरत को सभी बातें नहीं बतानी चाहिए, बताने वाली बताओ। और हमारे नौजवान लड़के आजकल के हैं वो पेशाब करियाउत हो और बताओ वो ये फिर उठाई मुँह मुँह देती, होनी नहीं चाहिए। कितनो तिरिया हो ये बड़ी पूरी बात बतानो नहीं चाहिए। जिनके घर में माता पिता तीर्थ करनो नहीं चाहिए। भोर भय रवि किरण पसारे। आज सुबह का वक्त है। देखिए राजा प्रथम टहलने के लिए जाते हैं और उधर से सुनी ले खबरिया मेहतरानी बागे डलबा कूटालो कैसे गली कौन जाई। मुखड़ा देखो कोई जाए तो सुगरिया हमारी नाई का भंगे घर से नाई का लड़का हमारा
आई गए प्रेमियों, आज मेहत रानी ने जैसे ही मुखार बंद राजा प्रथम का देखा, राजा ने देखा भी चंपा आ रही थी, मैं जा रहा था, इसने हमें देखते ही देखते डलबा उजाड़ू जमीन में मार दिया, मुड़ के पीठ पिछौड़ा खड़ी हो गई। इसके कारण क्या? आज में इससे पूछो, अबे चंपा, अरे कहिए राजन। देखिए मैं अभी जा रहा था और आप आ रही थी, मुझे देखते ही देखते आपने डलबा पूछा जमीन में, क्यों पटक दिया, क्यों मुड़ के खड़ी हो गई? मैं मुड़ के इसलिए खड़ी हो गई है कि आप राजन तुम निर्वंशी हो। खामोश! मैं छोटी मुंह और बड़ी बात, मैं निर्वंशी हूं तो क्या मुझ में गुण और गुण क्या खास बात क्या है? ना तो भंगी हमारी मरी और ना तो हमारा लड़का मर गए। तुम निर्वंशी। जब तक इंसान के कोई, अबे चंपा, भज जा। जब तक इंसान के समक्ष कोई ठोकर नहीं लगती है, दीवार बन के नहीं खड़ी होती, पता भी क्या लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो निर्वंशी औलाद नहीं, निर्वंशी हैं, पर उन्हें पता नहीं है। आज तक मैंने नहीं जाना हम में कोई खास बात, और आज राजा प्रथम को अरदास आई है, कोई ऐसी घटना घट जाती है तो पिछली बात याद आती है। बालक की मेरे लड़का तो काहे भंगिन हमें दाना लगो। पथरा समरानी के चारे। प्रेमियों, राजा मन में विचार करने लगे, अगर हमारे औलाद लड़की नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही होती तो जात की मेहत रानी मुझे ताना नहीं लगाती। और राजा का नियम धर्म क्या है, जैसे पहले के जमाने में राजा लोग होते थे, अपनी प्रजा को चाहते थे, और उसी जगह पे प्रधान ग्राम समाज में चुना जाता है। चाहिए तो ये जैसे जितना हक लड़के का बाप पर होता है, उतना ही हक प्रजा का एक प्रधान जी पे होता है। मानो देव तो नहीं, पत्थर तो है ही। अगर ये समझ ले मैं राजा हूं, अगर चाहूं तो इसे जिंदा ही जमीन में गड़वा सकता हूं, और चाहूं तो इसे सूली दिलवा सकता नहीं। हम ये भी, जैसे मूर्ख और विद्वान में फर्क होता है, मूर्ख कभी अपने दिमाग से काम नहीं लेता है। हमारे मानवर घर में पढ़े लिखे हैं, पैसे में भी हैं, आदमियों में भी हैं, उन्हें एक कोई गाली दे दे कि अपनी बर्दाश्त करेंगे, कहेंगे कि अगर हम लड़ाई लड़ूंगा तो बर्बाद जाऊंगा, आदमियों पे पड़ेगी और धन पे भी पड़ेगी, पैसे पे भी पड़ेगी।
ये और उन्होंने अपने यही मन में सोच रखा है। राजा ने सोचा ये बात कह तो रही है, पता नहीं इसकी बात सच है या मैं ही झूठ हूं, गलत हूं। मैं ये बात सोच रहा हूं, अगर इसका भंगी मारेगा, हम लाठी नहीं पकड़ पाऊंगा, पुत्र खत्म हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भगवान की दूसरी, और जानवर इसके मारा जा सकते हैं। हम अपनी रानियों से भोजन तो बनवा के इसे खिला ही सकता हूं। अगर इसने भोजन नहीं खा पाए, हमारे रहने से मेरी प्रजा अगर दुखी है, तो नरवर को छोड़ के मैं कहीं को चला जाऊंगा। एक इंसान से पूरा क्षेत्र, पूरा गांव अगर परेशान है, तो छोड़ के समाज उसे कहूं दूर चला जाना चाहिए। और आज वही मैं सोच रहा हूं, अगर कोई बात बन बिगड़ गई, नरवर छोड़ दूंगा, और अगर कोई बात नहीं बनी बिगड़ी, चंपा ने एक और तलक अपने मुंह में रख लिया और नहीं कोई बात बनी बिगड़ी, तो चंपा तेरा शीश और मेरा खंजर। आज के लिए मैं तुझे आमंत्रित करता हूं, आज का तेरा भोजन मेरे ही यहाँ होगा। और अब हमने ये भी निर्णय लिया है, न्योता तो मैंने ठान दिया, पर भोजन हमारे बनेंगे कैसे और कैसे खिलाऊंगा मेहतरानी को। जैसे घर में कोई की शादी नहीं होती है, या तो वो दूसरे से बनवाएं, जोर जबर तो कुछ नहीं है। जैसे किसी भाई की शादी नहीं है, अरे भाभी अगर खाना दे सकती, नहीं भी दे सकती है। और उसी तरह से मंझा जो रानी थी वो पटरानी थी, आज उसे तो काग बिड़ानी बना दिया है। और आज मैं छोटी रानी कमला के पास जाऊंगा, उससे भोजन बनवाऊंगा जाकर। हम आज लोग खजारी में सदरू परे रहे, बताबो रानी हती ते पर बोले ना, आज लोग हम खाली मुनि में ढंडर कोट कर रहे हो, तो मारे मारे घूम रहे, तो हम क्या करते हैं? जब तो मैंने देख लिया है, आज छोटी रानी आते देखा, यह भी बात सच है। जैसे घर में राजा प्रथम की रानियां तो तमाम थी इस प्रकार से, और हर एक क्षत्रिय लोगों में पहले रानियां 10-10 12 यानी 100 तक हुआ करती थी। शादीशुदा तो एक भामरे डाल करके होती थी, अन्यथा बहुत सी रखेले हुआ करती थी। आज ये सती मंझा जो थी, उसकी बहन दूसरी, आज रानी कमला छोटी है। मैं उससे पास से कभी गया नहीं, बोला नहीं, और आज मैं सोच रहा मेरे भोजन बनने की खातिर मैं आया। और सियासत नहीं है तो कुछ नहीं है, जब थी और आज भी सियासत चल रही है। रानी साहब, महाराज, देखिए एक बात बताओ। बोलो। तुम पे सब पे भैया इशारा में चाय बांटते हो, निकल ले जल्दी, ठीक? तड़बन बाजार न मचियाओ। तो देखिए, हाँ, तुम्हारे सबके बीच में जो मंझा रानी पटरानी बन के राज चला रही थी, हाँ, उसके बारे में तुमने कुछ जाना? महाराज, मैंने कुछ भी नहीं जाना। क्या आज मैंने उसे काग बिरानी बना दिया है। अरे बहुत अच्छो रहो, हम जब चाहते रहे सो हो जाए, लेकिन तुम आए नहीं है, कहते कहीं पर। काटो बुरो करील को, बदरी को घाम, सौत बुरी है चून की जो खटके दिना औलाद। ये औरत के लिए औरत एक मिट्टी की भी बना के तैयार कर दी जाए, वो भी सहन नहीं करेगी। तो हम ये आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कौन सी महाराज? यार ताला चाबी ले महलन को पटरानी बन के, मेरी आज से मलिकिनी रहिया यो।